देखिए, थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के लोग भी कुछ जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक की मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। मांग क्या है? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। थोड़ी देर बहुत पीछे आगे थोड़ा खाली करवा लो। अभी आप लोगों ने रास्ता जाम किया था, क्या मामला था, क्यों किया था आप लोगों ने? सर, ये गौ तस्करी वाले थे लोग, जैसे कि बच्चों को, जैसे 3 लोग थे, चाचा भतीजा थे और वो गाड़ी से जा रहे थे और ये भी मौके पे थे। उनको बाइक लड़ गई और वो सब देखे बाइक मतलब लड़ गई तो 2 गाड़ी थे पिकअप से और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए और कट्टा बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं और उसके बाद लगा दिए तो 2 लोग तो भाग गए। एक लड़का गिरा हुआ था, उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। और जब बच्चों को उठा के लेके गए, मतलब बच्चे जब दोनों लोग चिल्लाने लगे, उसके बाद तो गांव वाले घेरे आगे से, तो पिकअप वाला एक पीछे मोड़ना तो उसका गाड़ी फंस गया। जब गाड़ी फंस गया तो कूद के भागने लगे, तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी लोग नहीं पकड़ाए और वो पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद गांव वाले लोग सब गाड़ी फूंक दिए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया मेडिकल का। रास्ता वगैरह भी आप लोगों ने जाम किया था? हाँ, मौके पे इसीलिए कि हमारा मतलब प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और सबसे मेन पिपराइच का भूमिका है कि गौ तस्करी के लिए पिपराइच इसमें सरासर जिम्मेदार है। इसमें बड़े लोगों का हाथ है, छोटे का नहीं, बड़े लोगों का, बड़े स्तर पे हो रही है और ये पैसा ले रहे हैं और इनको तस्करी करा रहे हैं। तो क्या बातचीत हुई, क्या कुछ निष्कर्ष? वो कि जैसे अंदर बातचीत हुआ है, जो अब ये नहीं बता पाएंगे हम क्या हुआ है। मतलब वो जो अपनी प्रस्ताव रखे थे उनकी मांग पूरी हुई है और वो इसीलिए रास्ता खाली किए हैं। नहीं, देखिए, एक दुखद घटना है और इसके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और लगातार लगे हुए हैं। प्रयास है कि जल्दी जो मुलजिम है उनको पकड़ लिया जाए। इसके अलावा परिवार को जो भी
सहायता धनराशि अनुमन्य है वो उनको बताया गया, उसकी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं, परिवार को समझाया भी गया। ऑलरेडी पोस्टमार्टम के लिए शव गया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग उसका पीएम करवा के फिर यहाँ पे दाह संस्कार करवाएंगे और बाकी परिवार के साथ हम लोग फिर इनकी अपनी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मेरे और कप्तान साहब द्वारा एक बार फिर पुनः बैठा जाएगा और जो भी सभी तरीके से मदद जो परिवार की करनी है कर रही है और कानूनन जो कार्रवाई करनी है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से जो बात हुई क्या मानेंगे? नहीं, परिजन तो देखिए हर कोई जैसे शोक में रहते हैं वैसे हैं और उनकी जो जेन्युइन बातें हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और वो कार्रवाई होगी भी। ठीक। नहीं, देखिए जैसे आप लोगों के संज्ञान में है कि एक दुखद घटना हुई है और इसके तहत पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई की जा रही है, लगातार धरपकड़ चल रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर पोस्टमार्टम अभी कब तक हो जाएगा? नहीं, देखिए ऑलरेडी शव गया हुआ है, ऑलरेडी एक 3 कमेटी हमने बना दी है एंड वीडियोग्राफी में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। परिवार को भी बता दिया गया, परिवार से हम लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं और जो भी सहायता धनराशि भी है, सहायता जो भी परिवार को अनुमन्य है वो लोग हम लोग अपने लेवल से उसको जल्दी से जल्दी करवा के फॉर्मेलिटीज अभी पूरी कर रहे हैं और परिवार से हमने वार्ता की है। इसके अलावा भी जब ये बातें हो जाएंगी उसके अलावा परिवार की जो भी और भी समस्या है या जो भी उनकी बातें होंगी उन लोगों पे हम ध्यान देके और उसका त्वरित निस्तारण हम लोग करवाएंगे। कितनी सहायता राशि दे रहे हैं? नहीं, देखिए अभी इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है और उसको कैलकुलेट किया जा रहा है कि किस किस मदों में उनको अनुमन्य धनराशि मिल सकती है। तो एक बार ये सब चीजें और उनके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाए तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है।